तो दोस्तों आज हो गई है तारीख 18 अगस्त और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के अंदर सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। पेगासस जासूसी कांड पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस, व्यापक जवाब दाखिल करने का दिया है निर्देश। आप लोगों को बताते चले सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों की जासूसी करने के लिए पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल की जांच की मांग वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि उसे इस मामले में व्यापक जवाब की उम्मीद है। हालांकि सरकार ने 2 पेज का सीमित हलफनामा दायर किया है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ में यह सुनवाई हुई है। और वहीं आप लोगों को बताते चले सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार से जवाब मिलने के बाद ही आरोपों की जांच के लिए कमेटी गठित करने का फैसला यहां पर लिया जाएगा। क्योंकि आप लोगों को बताते चले सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा है पेगासस पर कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता बिल्कुल भी नहीं होगा। ये यहां पर कड़ी टिप्पणी कर दी है सीजेआई एनवी रमन्ना ने। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, उत्तर प्रदेश से खबर है, अब अलीगढ़ और मैनपुरी का भी बदलेगा नाम। इन नामों को लेकर के प्रस्ताव पारित। आप लोगों को बताते चले उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद और फैजाबाद के बाद अब अलीगढ़ का नाम भी बदले जाने की कवायद तेज हो गई है। जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में अलीगढ़ का नाम बदल करके हरिगढ़ रखे जाने का प्रस्ताव पास हुआ है। इसके साथ ही मैनपुरी का नाम भी मयन ऋषि के नाम पर रखने का प्रस्ताव जिला पंचायत में पास किया गया है। इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जमीनी स्तर पर काम करने की जगह यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने की योजना पर ही काम कर रही है ये सरकार। एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। अब तो सरकार को शर्म आनी चाहिए, सीजेआई के बयान का जिक्र कर बोले हैं राकेश टिकैत। आप लोगों को बताते चलें किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने इस बात पर चिंता जाहिर की है कि संसद में गुणवत्तापूर्ण बहस की कमी है। ऐसे में जो कानून पास होते हैं उनके पीछे की मंशा का पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। अब तो सरकार को शर्म आनी चाहिए और तीनों ही काले कानून को रद्द करना चाहिए और एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए। आप लोगों को बताते चले एनवी रमन्ना जो कि सीजेआई हैं, उन्होंने 15 अगस्त को अपने भाषण में संसद के कामकाज की कड़ी शब्दों में यहां पर निंदा की। उन्होंने कहा है कि संसद में कार्रवाई के दौरान उचित बहस या चर्चा नहीं होती है। ऐसे ही सभी कानून पास हो रहे हैं जिसके कारण यहां पर जबरदस्त तरीके से पीएम मोदी की फजीयत भी हुई। और अब यहां पर उसी पूरे मामले पर राकेश टिकैत ने भी पीएम मोदी को यहां पर नसीहत दे दी है और कहा है कि अब तो सरकार को शर्म आनी चाहिए और तीनों ही काले कानूनों को रद्द करना चाहिए। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। भाजपा सरकार ने यूपी को अपराध प्रदेश बना दिया है। अखिलेश यादव का जोरदार हमला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर के प्रदेश की योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि उत्पीड़न, हिंसा और अराजकता से यूपी के लोग डरे हुए हैं। अखिलेश यादव ने दिल्ली में यूपी की रेप पीड़िता महिला के आत्मदाह की घटना और महोबा में छेड़खानी का विरोध करने पर महिला को जिंदा जला देने वाली घटना का भी जिक्र किया है और कहा है कि ऐसी घटनाएं भाजपा सरकार की विफलता का परिचायक हैं। और अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि ऐसा लग रहा है कि यूपी में अपराधियों ने भाजपा सरकार का ही एनकाउंटर कर दिया है। जहां देखो खुलेआम लूट होती है। गोरखपुर में दिन दहाड़े बदमाशों ने आंखों में मिर्च पाउडर झोंक करके लूटपाट की। यही हाल है पूरे प्रदेश का। ये यहां पर जोरदार हमला योगी सरकार पर बोला है कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने, और कहा है कि पूरी तरीके से योगी सरकार में जंगल राज कायम हो चुका है। कानून व्यवस्था की कोई भी यहां पर नाम की चीज नहीं है यूपी के अंदर। ये यहां पर अखिलेश यादव ने घेरा है। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम कम ना होने से भड़की हैं प्रियंका गांधी। पूछा क्या संसद में इसलिए नहीं होने दी बहस। आप लोगों को बताते चले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर के केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। इसी के साथ उन्होंने एक सवाल भी किया है। उन्होंने कहा है कि क्या इस मुद्दे पर संसद में चर्चा नहीं होने दी गई क्योंकि अब सरकार ने कह दिया कि पेट्रोलियम उत्पादों के दाम कम नहीं होंगे।
और वहीं इसी दौरान यहां पर प्रियंका गांधी ने एक पोल भी करवाया है और पूछा है कि क्या पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होने चाहिए। यहां पर देख सकते हैं दो ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से कहा गया है कि दाम कम होने चाहिए और दाम कम नहीं होने चाहिए। आप लोगों को बताते चले बहुमत का आंकड़ा यहां पर दाम कम होने चाहिए के पक्ष में है और जो अंधभक्त हैं वो चाहते हैं कि दाम कम नहीं होने चाहिए पेट्रोल और डीजल के। ये यहाँ पर लगातार पेट्रोल डीजल की बढ़ते हुए दामों को लेकर के प्रियंका गांधी ने घेरा है मोदी सरकार को। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। कितलाना टोल पर धरना लगातार जारी, आंदोलन मजबूती के लिए टिकरी बॉर्डर पहुंच रहे हैं कई काफिले। आप लोगों को बताते चले 3 कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर चल रहा किसानों का धरना मजबूती से लगातार जारी है। यह बात सांगवान खाप के सचिव नरसिंह सांगवान ने कितलाना टोल पर चल रहे किसानों के धरने को संबोधित करते हुए कही है। उन्होंने कहा है कि आंदोलन को गति देने के लिए एक दिन पूर्व दादरी के समसपुर गांव से इलाके की सभी खापों और अन्य संगठनों के लोग एक बड़े काफिले के साथ टिकरी बॉर्डर पर गए थे। उन्होंने कहा है कि जिस गर्मजोशी से पंजाब और हरियाणा की जत्थेबंदियों ने सबका मान सम्मान किया है वह काफी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि आंदोलन ने भाईचारे को और भी मजबूत किया है। उन्होंने कहा है कि सबका एक ही निर्णय है कि जब तक तीनों काले कानून रद्द नहीं होते और एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती वे घर वापस नहीं जाएंगे। ये यहाँ पर दो टूक कहना है संयुक्त किसान मोर्चा का। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। जम्मू कश्मीर कुलगाम में आतंकियों ने बीजेपी नेता की गोली मार करके हत्या की है। आप लोगों को बताते चलें जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने बीजेपी के एक नेता की गोली मार करके हत्या कर दी है। अधिकारियों ने बताया है कि हमलावरों ने दक्षिण कश्मीर जिले के ब्रजलू जागीर इलाके में बीजेपी के नेता जावेद अहमद डार के आवास के पास यहां पर गोलीबारी की है। उन्होंने कहा है कि डार की मौके पर ही इस दौरान मौत हो गई है। और वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट कर यहां पर संवेदना जताई है इस पूरे मामले पर। और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने भी यहां पर बीजेपी नेता की हत्या की निंदा की है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि कुलगाम में आतंकियों ने बीजेपी नेता की गोली मार करके हत्या कर दी है। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। राहुल गांधी बोले नोटबंदी, जीएसटी और नए कृषि कानून इंडियन इकोनॉमी को करेंगे कमजोर। आप लोगों को बताते चलें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व वायनाड से सांसद राहुल गांधी केरल के दौरे पर पहुंचे और यहां पहुंच करके राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक ढांचे को कमजोर करने के लिए नोटबंदी, जीएसटी और अब कृषि कानून तैयार किए गए हैं। इन कार्यों का परिणाम यह होगा कि भारत अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। इसकी वजह से देश में बेरोजगारी बढ़ेगी और इस सब के लिए अगर कोई जिम्मेदार होगा तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ही जिम्मेदार होंगे। ये यहां पर दो टूक कहना है राहुल गांधी का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति अमारुल्लाह ने तालिबान को दी है चुनौती, कहा वे हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। आप लोगों को बताते चलें अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमारुल्लाह सालेह ने दावा किया है कि वे असली और कानूनन कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि वे देश छोड़ करके नहीं गए हैं, अफगानिस्तान में ही हैं और तालिबान का जबरदस्त विरोध किया जाएगा। जब तालिबान ने काबुल को चारों ओर से घेर लिया था तो यह कहा गया था कि अमरुल्लाह सालेह अफगानिस्तान को छोड़ करके भाग गए हैं और पड़ोसी देश तजाकिस्तान चले गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने यहां पर इन दावों को खारिज कर दिया है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति ने दे दी है तालिबान को चुनौती। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार होंगे कर्नल अजय कोठियाल। केजरीवाल का बड़ा ऐलान। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देहरादून में पार्टी के सीएम फेस का ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने घोषणा करते हुए बताया है कि अजय कोठियाल उत्तराखंड में पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे। उन्होंने कहा है कि अजय वो शख्स हैं जिन्होंने फौज में रह करके देश की सेवा की है, जान की बाजी लगा करके पाकिस्तान और आतंकवादियों का सामना किया है। उत्तराखंड के लोगों को ऐसे देशभक्त की जरूरत है। ये यहां पर कहना है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का। एक और बड़ी अपडेट आ रही है सामने। देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर बनाने के फैसले पर सियासी घमासान, सरकार और विपक्ष आमने सामने। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले योगी आदित्यनाथ सरकार का एक और फैसला चर्चा में है
और विवाद बढ़ता ही जा रहा है। सरकार ने सहारनपुर के देवबंद में एटीएस कमांडो के लिए सेंटर बनाने का फैसला लिया है। इसके निर्माण के लिए एटीएस को 2000 वर्ग मीटर जमीन भी अलॉट कर दी गई है। सेंटर बनने का काम भी तेजी से शुरू हो गया है। इस फैसले को सरकार के मंत्री जहां उचित ठहरा रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे एक वर्ग विशेष पर दबाव बनाने की रणनीति बता रहा है। कुल मिलाकर के इस फैसले पर विवाद तय माना जा रहा है और अब यहां पर विपक्ष चौतरफा हमलावर हो चुका है योगी सरकार के ऊपर। दोस्तों, इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इन खबरों पर आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।